हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एसएफडी बीएमडी के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, जिस एसएफडी बीएमडी की मैं बात कर रहा हूँ वो बीम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा बीम को समझते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक बीम है जिसका एक एंड हिंज सपोर्ट है और दूसरा रोलर सपोर्ट है। ओके, लोडिंग की बात करें तो एक तरफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड एक एंड पे है और दूसरे एंड पे जाते जाते 30 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया, यानी ये यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है, यूवीएल लोड है। तो इसके लिए बड़ी आसान तरीके से एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एसएफडी बीएमडी। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो आपको दिया हुआ बीम है इसका लोडिंग सिस्टम पूरा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली ये 20 किलो न्यूटन है ना, इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ। अब इससे होगा क्या, ये 20 इस लाइन तक कांस्टेंट है, यानी इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोल सकते हो। तो आप क्या करो, 20 इंटू 6 यानी यूडीएल का पॉइंट लोड होगा। वो कैसे करते हैं, 20 इंटू 6 120, वो एक्ट होता है एग्जैक्टली सेंटर पे। 20 इंटू 6 120 किलो न्यूटन, और ये सेंटर पे मतलब 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, ये एक्ट हो गया। गॉट इट। अब देखिए बचता क्या है आपके पास, ये ऊपर का ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का पॉइंट लोड कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ये ट्रायंगल समझना पड़ेगा। देखिए अब ये ट्रायंगल है, इसका बेस 6 मीटर है। अब इसका हाइट भी आपको लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ऑब्वियसली ये 20 है, टोटल 30 है, तो 30 में से 20 निकाल दो तो ये 10 ही बचेगा। गॉट इट। अब आप इसका पॉइंट लोड कर सकते हो। अब इसमें ट्रायंगल का आप अगर एरिया निकालोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही आपका होगा पॉइंट लोड। कितना आता है देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 3 जा 30। ये पॉइंट लोड तो मिल गया, बट इसको एक्ट कहाँ पे होना है। देखिए इस ट्रायंगल का सीजी पॉइंट जो है इस साइड से होता है 1/3 ऑफ बेस यानी 6, ठीक है, ये साइड से मतलब इधर से। तो 1/3 ऑफ बेस मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 मीटर फ्रॉम राइट साइड। तो ये टोटल 3 मीटर है। तो ये देखिए मैंने 2 मीटर पे 30 किलो न्यूटन का लोड एक्ट करवा दिया, ये बचा हुआ 1 मीटर होगा। इतना सिंपल है, ये आप एक बार कर लेंगे ना तो इसके बाद का काम बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ना, मैंने सपोर्ट कौन से टाइप का है उसका यूज़ करके रिएक्शन दिए हुए हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक जानकारी पूरी डिटेल में बताऊंगा। किसी का बेसिक भी पक्का नहीं है तो भी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जब भी कभी आपको हिंज सपोर्ट या उसको पिन सपोर्ट भी कहते हैं वो मिलेगा तो 2 रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, बरोबर। अब जब रोलर सपोर्ट आता है तो हमेशा एक ही आपको रिएक्शन मिलेगा, वो ऊपर की तरफ। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है सिवाय HA के, तो इसको क्या करना, डायरेक्ट हटा देना, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो रिएक्शन कट हो जाएगा। खत्म। ओके। अब सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, रिएक्शन निकाले थे, है ना। और इसमें साइन कन्वेंशन था, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो निगेटिव। हर एक स्टेप में हमने साइन कन्वेंशन लिख के रखे हैं। अब देखिए अगर आपको VA और RB चाहिए तो सिंपल, सबसे पहले यूज करो समेशन ऑफ मूवमेंट एट A इज इक्वल टू 0, मतलब A पे मूवमेंट 0 दिखाओ। अब A पे मूवमेंट निकालोगे तो पहला एक फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स है,
पहला फोर्स 120, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव फोर्स है क्लॉकवाइज 120, डिस्टेंस है 3, पहले के मूवमेंट हो गए। दूसरे फोर्स के कारण ए पे होने वाले मूवमेंट 30 है, ये भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके लिए प्लस 30 का डिस्टेंस फ्रॉम ए 4, ये दूसरे फोर्स के कारण हो। अभी आरबी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, देखिए ए पॉइंट है और यहाँ पे अगर आरबी लग रहा है, बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस आरबी इंटू पूरा डिस्टेंस 6, और ये इज इक्वल टू 0 है। चाहिए तो इधर, नहीं तो ठीक है इधर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 0। अब इसका आपको क्या करना है, इक्वेशन में इस्तेमाल करना है और आरबी आपको मिल जाएगा। सबसे सिंपल एज इट इज इक्वेशन कैल्शियम में पुट कर देना है, 120 इंटू 3 प्लस ये 30, 120 हो जाता है, डायरेक्टली लिख लो, माइनस आरबी की जगह ध्यान से वेरिएबल एक्स पुट कर देना, कैल्शियम में है आपके, इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज, अल्फा इज इक्वल टू 0, फिर कैसे करना है, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 80, कितना मिला 80, देयरफॉर आरबी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। जैसे ही आरबी का वैल्यू मिला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वीए बाकी है, इसके लिए आप समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 ये यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इसका ऊपर जाने वाले फोर्सेस की सम इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस की सम। ऊपर कौन जा रहा है, वी ए प्लस आर बी यानी 80 इज इक्वल टू नीचे 120 प्लस 30। इसको अगर सॉल्व करोगे 80 उधर जाके माइनस होगा तो आपको वी ए का वैल्यू मिल जाएगा, ये देखिए 120 प्लस 30 और उसमें से 80 माइनस करोगे तो 40 30 70 किलो न्यूटन मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन सही ढंग से करो, मैं ओरली कैलकुलेशन, अगर आपको भी ये हैबिट हो चुका है ओरल कैलकुलेशन का तो कर सकते हो। वी ए 70 झट से लिख दिया इधर, गॉट इट, वेरी गुड। अब जैसे ही आपका स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 पे चले जाइए। स्टेप 2 क्या कहता है कि आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन का एक मज़ेदार मैंने ट्रिक आपको बता दिया है। आपको पता है कि शेयर फोर्स दिए हुए पॉइंट के लेफ्ट राइट निकालना है। यहाँ पे 2 ही पॉइंट है ए बी, तो क्या करेंगे, शेयर फोर्स ए का लेफ्ट, शेयर फोर्स ए का राइट, पहले लिख के रखते हैं बी का लेफ्ट और बी का राइट, ऐसे लिख के रखते हैं, काम बड़ा आसान होने वाला है। अभी देख के ना आपको लगेगा इतना भी आसान हो सकता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। देखिए ए का लेफ्ट मतलब यहाँ पे कुछ भी बीम का पोर्शन नहीं है, ये देखिए इधर है ना, लेफ्ट में देखोगे तो कोई पोर्शन नहीं है, तो 0 किलो न्यूटन। फिर प्रीवियस आंसर एज इट इज। अब ए के लेफ्ट से ए के राइट पे जा रहे हो, आपको ना ऐसा ट्रैवल करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब ए के लेफ्ट से ए के राइट में गए तो एक फोर्स ऊपर जा रहा है, जो फोर्स ऊपर जाएगा ना उसको ऐड कर दो, प्लस 70 मतलब ये हो गया 70 किलो न्यूटन। इतना ईजी है। प्रीवियस आंसर यहाँ पे एज इट इज कॉपी करो और फिर देखो ए के राइट से बी के लेफ्ट में जा रहे हो, मतलब ए के राइट से बी के लेफ्ट में, मतलब यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो 2 फोर्स नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाते हुए फोर्स को माइनस करना है, -120 और दूसरा -30। अभी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा -80 किलो न्यूटन, गॉट इट। अब प्रीवियस आंसर एज इट इज इसमें, ओके। फिर देखना बी के लेफ्ट से बी के राइट में जा रहे हो, लेफ्ट से राइट में, तो एक फोर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता वो फोर्स ऐड कर दो, +80, ये आ गया 0 किलो न्यूटन। कितना सिंपल है, बहुत आसान तरीके से हमने शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जैसे आपने ये कैलकुलेशन कर दिया, तुरंत आपको क्या करना है, SFD ड्रॉ कर लेना है। देखिए
ये बीम लाइन ए बी, गॉट इट। अब आपको पता है इस लाइन पे ए का लेफ्ट और ए का राइट वैल्यू पुट होंगे, और बी के लेफ्ट और बी का राइट इस बी के लाइन पे। ए के लेफ्ट में कितना है 0, ए के राइट में 70, चलिए इधर हमने 70 मार्क किया। बी के लेफ्ट में -80, मतलब बीम लाइन के नीचे -a इसके लिए खाली 80 लिखा, और फिर बी के राइट पे 0, गॉट इट। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि आप जब शेयर फोर्स कैलकुलेशन का यूज़ करके एसएफडी ड्रॉ करोगे तो इसका लाइन कैसे आएगा, तो वो डिपेंड करता है आपको दिया हुआ लोडिंग कैसा है। तो बात ऐसी है, ए का लेफ्ट ए के राइट से तो स्ट्रेट जॉइन होगा, बट इसके बाद यहाँ पे जो लोडिंग है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग है, इसके लिए एसएफडी ड्रॉ करते समय यहाँ पे आएगा पैराबोलिक लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी थोड़ा ज़्यादा ये साइड मैंने निकाला, थोड़ा सा इधर से, हाँ 80 तक, 80 पॉइंट थोड़ा नीचे रहेगा ना इसकी तुलना में, और फिर ये यहाँ पे ज्वाइन होगा, दैट्स इट। आई बात समझ में। अब आपने इसको जैसे ही ड्रॉ किया, इसको एरो करके पी गोल में रखना है, मतलब समझ जाएंगे एग्जामिनर ये पैराबोलिक कर्व है, गॉट इट। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए एसएफडी ड्रॉ करते समय पैराबोलिक लाइन, पहला जो वीडियो था उसमें मैंने लोडिंग के लिए कौन से लाइन ड्रॉ करने वो सब कुछ बता दिया, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। स्टेप 2 भी हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ को आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे ना आपका ये एसएफडी 0 हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना पड़ेगा आपको, इसको मानते हैं x, है ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा कि भाई साहब कितनी दूरी पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, इस x जितना ही डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे और हमें x मिल जाएगा। कैसे, बड़ा आसान है, यहाँ से असली खेल शुरू हो जाता है। जो समझने वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे है, चाहिए तो थोड़ा समझ जाने दो, बट कॉन्सेप्ट आपका पक्का होना चाहिए। देखिए अब ये x निकालने के लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ही डायग्राम निकाल लूँगा। देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ओके, ये 20 है बरोबर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे एक रिएक्शन है 70 का, ये भी निकाल देते हैं। अब इसको हमने माना कितना है स्पैन को x, तो इसको x लिखते हैं। अब आपको एक चीज़ पता नहीं है वो बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये कितना है, जब पूरा था तो 30 था, वो तो एंड में था, बट यहाँ पे कितना होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, W इंटू एक्स अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला है। आपने कभी भी बीच से डायग्राम कट किया तो यहाँ आपका पिक जो इंटेंसिटी रहता है लोड का वो कैसे निकालते हैं, W इंटू एक्स अपॉन एल करके। अब यहाँ पे W क्या यूज़ करना है पता है आपको, बता देता हूँ। देखिए जब हम इसको कट किए थे, ठीक है ऐसा, तो ये कितना था, ये 20 था और यहाँ पे बचा हुआ 10 था, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे W रहेगा 10, कितना, ये ट्रायंगुलर लोड जो है, ट्रायंगुलर लोड जो है उसका पीक आपको कंसिडर करना होता है। यहाँ पे जब भी आप निकालोगे, अभी भी यहाँ पे 20 ही है, अब ये बस बचा हुआ हाइट कितना है ये निकालना है। तो ट्रायंगल का बचा हुआ हाइट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए रिपीट बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगल का हाइट फ्रॉम हियर कितना है ये निकाल रहे हैं हम। तो उसका फॉर्मूला W इंटू एक्स अपॉन एल। अब ये W कितना यूज़ करोगे आप,
तो ये 10 वाला है ना, जहाँ से ट्रायंगल शुरू हो जाता है वहाँ से ऊपर का हाइट, तो ये 10 है, तो W की जगह 10 इंटू x तो डिस्टेंस है, x एज इट इज अपॉन L का मतलब है बीम का ओरिजिनल स्पैन कितना था 6 मीटर, तो 6 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ठीक है, 5x/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5x/3। तो यहाँ पे आपका हाइट जो है 5x/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। अभी देखिए सेम जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट लोड में डायग्राम को कन्वर्ट किया था, सेम वैसे ही करना है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए ताकि ये डायग्राम एक बार ड्रॉ हो जाए ना, बाकी काम आसान होने वाला है। देखो अभी इसको हम कर लेंगे ट्रांसफर ऐसे, ठीक है। अब देखना सबसे पहले तो ये 20 का जो है वो यूडीएल है, एक जैसा है ना इसका इंटेंसिटी, तो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में। कैसे होगा 20 इंटू स्पैन x है, तो ये हो जाएगा मिडल पे 20x बरोबर, इधर x/2 और इधर x/2। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब देखना जैसे ही आपने ये यूडीएल का कन्वर्जन किया वैसे बचा हुआ जो ट्रायंगल है उसका भी कन्वर्जन करना है। कैसे होगा, उसका पॉइंट लोड होता है 1/2 इंटू बेस x है और इसका हाइट 5x/3 है। आई बात समझ में। लोड इंटेंसिटी देखिए कितना आएगा, ये 5 एज इट इज x इंटू x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 5/6 x स्क्वायर। मतलब अब यहाँ पे पॉइंट लोड आ गया 5x²/6, बट वो एक्ट कहाँ पे होगा, तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ से 1/3 पे, 1/3 ऑफ बेस। अब 1/3 ऑफ बेस मतलब क्या, 1/3 ऑफ x, मतलब एक्ट कहाँ पे होगा, ये पूरा x/2 है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, पूरा x/2 है। तो देखिए इधर से x/3 पे है ना, x/3 पे। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये दुविधा होगी कि सर यहाँ पे x/3 कैसे दिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए अगर इधर आपने ये लोड मार्क किया, यहाँ पे कौन सा लोड 5x²/6, तो सिंपली आपको ये मिला x/3, ठीक है। तो अब बचा हुआ ये डिस्टेंस कितना होगा इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट प्रॉब्लम लाइक कुछ है नहीं, बता देता हूँ कैसे। देखिए ये पूरा अगर x/2 है उसमें से x/3 निकाल दीजिए तो बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा, x कॉमन निकलेगा तो 1/2 माइनस 1/3। कितना इजी है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, मतलब x इंटू 1/6 मतलब x/6। चाहिए तो कैल्सिफाई करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं डायरेक्टली ओरली कर दिया। x/6 मतलब ये डिस्टेंस कितना है, x/6, ये पूरा वाला रफ कर देता हूँ। अब हो गई ना बात परफेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे ये 70 है, ए पॉइंट है। ये सेक्शन जो है जहाँ पे x कट हुआ है इसको हम mm बोल देते हैं, ठीक है, ये सेक्शन mm। अब हो गया पूरा पिक्चर क्लियर। अब जो रफ कैलकुलेशंस है आप रख सकते हो, मैं रफ कर देता हूँ, गॉट इट। अब देखिए एक बार ये डायग्राम आपको मिल गया ना, यहाँ तक ही परेशानी है, इसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जैसे कि हमने कहा था कि x पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है, तो उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। शेयर फोर्स x मतलब यानी सेक्शन mm पे क्या है 0 है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है शेयर फोर्स कैलकुलेट करते समय ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस नीचे आने वाला माइनस। अगर आप
सेक्शन की लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हो तो सेक्शन की लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर जाने वाला प्लस नीचे आने वाला माइनस होगा। तो ऊपर जाने वाला +70, नीचे आने वाला -20x, फिर और एक नीचे आ रहा है -5x²/6 और कोई फोर्स नहीं है इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप कैल्शियम में पुट करोगे तो आपको बड़े आसान तरीके से 2 वैल्यू मिलेंगे। अब ये कैल्शियम में कैसे पुट करना है ये भी एक सवाल है, बता देता हूँ। आपको करना क्या है, मोड, फिर आपको 5 नंबर पे इक्वेशन दिखेगा, तो इक्वेशन पे चले जाना है। जैसे ही इक्वेशन पे चले जाओगे तो आपको 3 नंबर पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। क्वाड्रेटिक मतलब x² और कांस्टेंट के फॉर्म में, जैसे कि ax² + bx + c। तो आपका जो x² का कोएफिशिएंट है -5/6, x का कोएफिशिएंट -20 और c की जगह कांस्टेंट 70। तो इसका जैसे फॉर्मेट है वैसे ही आपको कंसिडर करना है। तो 3 नंबर का बटन दबाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब a मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट कितना है -5/6, तो एज इट इज पुट करो -5/6 इज इक्वल टू करो, फिर b पे चला जाएगा, मतलब x का कोएफिशिएंट -20 इज इक्वल टू कर दिया, फिर कांस्टेंट 70 है, 70 इज इक्वल टू, फिर और एक बार इज इक्वल टू करोगे और फिर SD दबाओगे तो वैल्यू मिलेगा 3.09, मतलब 3.1 x इज इक्वल टू 3.1 मीटर। एक्चुअली इसके साथ और एक आंसर मिलता है आपको, ये x1 है और एक बार इज इक्वल टू करोगे तो -27.09 आएगा। माइनस तो डिस्टेंस होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करो, x इज इक्वल टू 3.1 और 27 तो पूरा बीम भी नहीं है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएंगे तो आपको ये x मिलेगा। काम केवल यहाँ पे ही आपका है, यहाँ पे चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही x इज इक्वल टू 3.1 मीटर मिला, आपका काम हो गया। आप स्टेप नंबर 3 पे जंप कर सकते हो। जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं डिटेल में जाके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि सर ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्लियर हो गया। स्टेप 3 चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। देखिए ये जो एंड सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट है, तो मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी डायरेक्टली 0 हो जाएंगे, गॉट इट। ये 0 होने के बाद आपको केवल इस पॉइंट पे, यानी सेक्शन इसको mm बोला था ना हमने, वहाँ पे इस mm पे मोमेंट लेना है। मोमेंट एट mm इज इक्वल टू, देखिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, इसी का यूज़ करना है केवल। देखिए अगर पॉइंट का लेफ्ट साइड कंसिडर किया तो ऊपर जाने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट पॉजिटिव और नीचे आने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट नेगेटिव। साइन कन्वेंशन लिखते हैं, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव, दैट्स इट। देखते हैं, ऊपर 70 जा रहा है पॉजिटिव, 70 इंटू 70 का डिस्टेंस फ्रॉम m कितना है, पूरा डिस्टेंस है x/2 + x/6 + x/3 करोगे ना तो ये x ही आएगा। तो क्या होगा 70 इंटू x, बता देता हूँ x की जगह क्या पुट कर रहा है, डोंट वरी। 70 इंटू x हो गया। फिर उसके बाद अगला फोर्स है 20 इंटू एक्स, बट नीचे जा रहा है, इसके लिए -20x इंटू, ये तो फोर्स हो गया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम mm कितना है, x/6 + x/3 यानी x/2 होने वाला है, क्योंकि ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना था x/2, ठीक है। तो ये हुआ x/2। फिर अगला फोर्स 5x²/6 नीचे ही जा रहा है, इसके लिए -5/6 इंटू x², ये केवल फोर्स हो गया। अब उसका डिस्टेंस फ्रॉम mm कितना है x/3, तो इंटू x/3, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट के लिए सब फोर्सेस का कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखिए, 70 इंटू एक्स की जगह आपको 3.1 पुट कर देना है, दैट्स इट। आंसर आपको मिल जाएगा -20 इंटू 3.1 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाई 2
5/6 3.1 का स्क्वायर इंटू 3.1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो और मुझे बता दो कि मोमेंट क्या आया। ठीक है, कैलकुलेट करो, कर लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शिफ्ट 9 3 इज इक्वल टू ऐसी क्लियर करना पड़ता है। 70 इंटू 3.1 माइनस 20 इंटू 3.1 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3.1 स्क्वायर 3.1 ये डायरेक्टली क्यूब कर सकते हो आप, 3.1 का क्यूब कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हिसाब से करिए, कोई इशू नहीं है। 112.62 तो मुझे मिला बेंडिंग मोमेंट एट mm 112.62 किलो न्यूटन मीटर। तो जैसे ही आपको ये बेंडिंग मोमेंट मिल गया, आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ए बी, ये मैं mm वाला पॉइंट नीचे ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब देखिए, ए mm वाला पॉइंट है, ए है, बी है। ए और बी पे तो जीरो ही है, तो इधर ही मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, ए और बी पे मोमेंट जीरो है, डायरेक्टली जीरो पे पॉइंट मार्क किया। mm पे कितना है, मतलब इस पॉइंट पे 112, यहाँ पे 112.62। अब यहाँ पे आप जब BMD ड्रॉ करोगे और लोड आपके पास UVL हो, तो यहाँ पे आता है क्यूबिक लाइन। ये दिखता पैराबोलिक जैसा ही है, बट इसको क्यूबिक बोलना है। ऐसा एरो करके सी लिखो ताकि समझ में आएगा क्यूबिक है। आई होप आप सभी को ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया, बट समझ में ज़रूर आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहेंगे तो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।